आज वो समय आ गया है कि आपको बताया जाए कैसे मैप शर्मा खंड खंड होने जा रहा है पाकिस्तान, कैसे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, कैसे पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच टुकड़ों में बंटने जा रहा है। यह देखिए, यह है वो पाकिस्तान का नक्शा। यह है, दिया था हमने इनको कि चलो सर छुपाने की जगह ले लो। गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, पैर पटके थे कि दे दो हमें, दे दो हमें। कुछ नहीं कर पाए। बात 46-47 की नहीं, बात 2025 की। और ये जो आपको ये भाग दिख रहे हैं, इसमें एक वो बलूचिस्तान, जो गाढ़ा हरे रंग का बलूचिस्तान, उसके ठीक ऊपर है अफगानिस्तान। वहां सत्ता पे काबिज है तालिबान। वो तालिबान जो एक समय पे कहा जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी, वो जो पीले में दिखाया धीरज ने, वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उस बलूचिस्तान प्रांत के ऊपर लगता है। बलोच लोग परेशान हैं, बलोच लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, बलोच लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। बलोच लोग जानते हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता जब तक यह पाकिस्तान उनको आजादी नहीं देगा। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, उस नक्शे पे रहो। डोंट गेट आउट ऑफ दैट मैप फॉर अ मिनट। ये मैप आपको समझना पड़ेगा। भारत एक तरफ, पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन। ये पाकिस्तान के जो 5 प्रांत हैं, कम ऑन दैट मैप शर्मा, डोंट बी ओवर स्मार्ट। वो 5 प्रांत वाला चलाओ, डिटेल अपनी बाद में दिखाना, बहुत काम किया है तुमने। वो 5 प्रांत दिखाओ पहले जनता को पाकिस्तान के। ये जो 5 प्रांत है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। अब बात समझिए, खैबर पख्तूनख्वा ऊपर, वो जो आसमानी रंग में इन्होंने दिखाया, मैंने कहा था अलग अलग रंग में दिखाना। वो इसलिए दर्शकों, क्योंकि पाकिस्तान एक इंटरनल वॉर से जूझ रहा है। पाकिस्तान छितरा हुआ है। पाकिस्तान को बनाने वालों ने मजहब के नाम पे यह देश बनाने की कोशिश की थी। कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई एकत्रित करने की सोच नहीं थी, कोई राष्ट्रवादी सोच नहीं थी, कोई आगे ले जाने की सोच नहीं थी। सिर्फ यह था, मैं मुसलमान तो मुसलमान, चल देश बना ले। अब वहां जाके वो बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो रो रहा है, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है वो रो रहा है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो रो रहा है। पता है क्यों? वहां ये ऐसी तस्वीरें आम हैं, सरेआम हैं। गोलियां, जैसे हमारे यहां सब्जी की मार्केट लगती है, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में एक मार्केट है जहां पे AK-47 और AK-56 रॉकेट लॉन्चर ऐसे मिलता है जैसे हमारे यहां आलू, टमाटर और प्याज, और जैसे हमारे यहां वो एग्जॉटिक, वो क्या कहते हैं उसे, एवोकाडो या येलो कैप्सिकम या लाल शिमला मिर्च, जो है, जरा हिंदी में बात कर लेते हैं, वो पीली शिमला मिर्च या लाल शिमला मिर्च को एग्जॉटिक कहते हैं ना रोहित बाबू। वैसे वहां पे हैंड ग्रेनेड मिलता है, वैसे पाकिस्तान में हैंड ग्रेनेड मिलता है। ये एग्जॉटिक है जी। AK-47 और AK-56 नॉर्मल है, लौकी की सब्जी है, लेकिन लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च ये हथगोले हैं, ये अमेरिकन है और ये रूसी है। कौन सा लेना है साहब? खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैक ऑन द मैप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि भारत की जो दिक्कत है वो भारत निपट लेगा। हम अभी बहस करेंगे, वारिस भाई से पूछेंगे क्या खेल है। लेकिन ये जो मैप है पाकिस्तान का, ये नक्शा अपने आप में बहुत कुछ बताता है। देखिए, पंजाब से आते हैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आते हैं नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, तो ऑटोमेटिकली उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ, जो आजकल पंजाब की सूबे की मुख्यमंत्री कह लीजिए उनके हिसाब से। पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो सारे प्रांतों पर राज करना चाहता है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो सिंध का पानी भी ले रहा है,
वो खैबर पख्तूनख्वा की फर्टाइल लैंड भी ले रहा है और वो बलूचिस्तान के मिनरल्स भी ले रहा है। बाकी तीनों प्रांतों से वो हर चीज ले रहा है, वो ले लेता है क्योंकि राजनेता जो सत्ता पे काबिज हैं, चाहे वो पाकिस्तान की राजनीति में हो या पाकिस्तान की आर्मी में हो। आप पाकिस्तान के पिछले 6 नहीं 8 नहीं सारे जर्नलों की लिस्ट निकाल लीजिए। यू टेक आउट द लिस्ट ऑफ ऑल जनरल्स ऑफ पाकिस्तान एंड यू विल फाइंड व्यूअर्स कि उसमें 10 में से 8 पंजाब प्रांत से आते हैं। राजनीति में यह कहा जाता है वहां फौज के लिए कि आप जनरल बनेंगे ही नहीं अगर आप पाकिस्तान पंजाब के नहीं हैं। और इसीलिए बलूची नाराज है कि तेल बलूचिस्तान में निकलता है, मिनरल्स बलूचिस्तान में निकलते हैं। सीपेक जो चाइना से आना है उस मैप पे रहो, वो बलूचिस्तान से निकलता है। लेकिन बलूचियों को कुछ नहीं मिलेगा। बलूची जब आंदोलन करता है तो कहा जाता है कि भारत उस आंदोलन को पीछे से आग दे रहा है। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ आवर मनी, नाइदर डू वी वांट टू। यस वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो। तुमने जो पूरी दुनिया में ये आतंक को पैदा किया, पाला पोसा और खेलने के लिए छोड़ दिया, कि हमारे बलूची भाई तुमको जरा आईना तो दिखाते हैं कि हाउ डू यू फील। ये नक्शा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने शर्मा को रोक के रखा है इसमें, क्योंकि उस गाढ़े हरे बलूचिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान। जूम आउट करो शर्मा, वो येलो वाला मैप चलाओ। वो जो अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान में बैठा है तालिबान, और वहां से जो ड्यूरेंट लाइन इसके बीच से निकलती है। शर्मा ड्यूरेंट लाइन दिखाओ। ये मेरे को आज सिविक्स का पूरा और ज्योग्राफी का पूरा धीरज ने पूरा वो करा दिया। लेकिन ये जो ड्यूरेंट लाइन है दर्शकों, आपको मालूम है पाकिस्तान को जंग लड़ने की या पाकिस्तान को के पास इतनी फौज क्यों नहीं है कि वो भारत से हिम्मत भी कर सके मुकाबला के लिए? क्योंकि ऑलरेडी एक चौतरफा लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है। पाकिस्तान अंदरूनी बलोचिस्तान में लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान अंदरूनी खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई लड़ रहा है, और पाकिस्तान अंदरूनी सिंध में लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान में 20% बलोची हैं, 15% खैबर पख्तूनख्वा के हैं, और कहा जाता है 10% से ज्यादा सिंधी हैं। लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है धीरज, अगर वो तुमने आज रनडाउन में डाली है कि कैसे फौज में ये जातिवाद करते हैं पाकिस्तान के लोग। कभी सोच सकते हो कि अगर सिंध का अफसर है तो वो पाकिस्तान के पंजाब के अफसर के सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, उसको नीचे बैठना पड़ता है, जमीन पे। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा का अफसर है तो उसको, ये सब इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये जो देश दुनिया में जाके गा रहा है कि अमेरिका स्टॉप्ड अस, अमेरिका ने भारत को रोक लिया, अमेरिका ने भारत को रोक लिया। यू आर नॉट अ कंट्री, यू आर नॉट अ कंट्री। अमेरिका पे आऊंगा अभी। और जहां तक ये जो टिप्पणी देते हैं और पाकिस्तान में बैठ के भारत की कांग्रेस पार्टी और AIMIM को कोट किया जाने लगा है वारिस साहब, पाकिस्तान की संसद में AIMIM और कांग्रेस पार्टी को कोट किया जाने लगा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और राहुल गांधी को कोट किया जाने लगा है। तो जरूरत समय आ गया है कि मैसेज दिया जाए इनको। ये लोग अंदर से टूटे हुए हैं, इनके पास कुछ करने को है नहीं। इनको लगता है हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है। और दर्शकों, इससे पहले कि मैं डिबेट पे आऊं, प्रेम शुक्ला जी हैं मेरे साथ, वारिस भाई वेट कर रहे हैं, भाटिया जी हैं, रोहित हैं। सिर्फ इतना और बताना चाहता हूं, चेंज ऑफ ग्राफिक्स। ये जो कहा जा रहा है, बहुत कहा जा रहा है, अमेरिका 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 की जेडी वैंस ने रोक लिया। जेडी वैंस ने कोई फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज को, जेडी वैंस इज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, कि उन्होंने रोक लिया है भारत को कि पाकिस्तान पे चढ़ाई मत कर दो भाई, रातों रात में खत्म मत कर दो पाकिस्तान को, हमको चीन को भी कंट्रोल में रखना है। तो हेलो, अमेरिका एक ऐसा इकलौता देश है जो आज भी इस समय 3 मई 7:07 हो रहा है मेरी घड़ी में, 3 मई, आज भी कम से कम 7 बज रहे हैं ना। 7 देशों से ज्यादा
में जंग लड़ रहे हैं अमेरिकी सैनिक, एंड इवन नॉट वन इज एट देयर शोर, यानी उनके तट पे या उनके बॉर्डर पे एक भी नहीं, 7 समंदर पार 7 जगहों पे अमेरिका लड़ रहा है आज भी पूरे विश्व में। सो अमेरिका विल नॉट प्रीच अस। अमेरिका हमें यह नहीं बताएगा कि भारत को, हिंदुस्तान को सुरक्षित कैसे रहना है। हमें पता है इन आतंकवादियों से कैसे झेलना है। जब अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को मारना था, उन्होंने पूछा था क्या? पाकिस्तान के घुस में घुस के मारा था पाकिस्तान। ये तो एक एग्जाम्पल है। 7 देशों में आज भी पाकिस्तान अमेरिका की फौज है और वो हमको बोल रहा है वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि क्षेत्र में फैल जाए। क्या क्षेत्र में फैल जाए? चाइना को पता है चाइना हमसे नहीं लड़ रहा। चाइना को पता है अमेरिका ने टैरिफ लगाने के बाद उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट सिर्फ हिंदुस्तान में है। सिर्फ भारत की मार्केट ऐसी है जो कि अमेरिका की मार्केट को टक्कर दे सकती है। इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सब एक सूत्र में, मतलब जिसे कहते हैं ना मोती पिरे हुए, वैसे ये सारी चीजें पिरी हुई हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, एंड देन आई एम मूविंग टू माय डिबेट, कि भारत के राजनेताओं को क्या हो जाता है। भारत के राजनेता क्यों ये नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान ने जो हमारे पहलगांव में किया, लोगों को पूछ पूछ के, मजहब पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के, पैंट उतार के, ये सब बदतमीजी, दरिंदगी, हैवानियत की, ये हमको बांटने के लिए की। ये हिंदू और मुसलमानों का देश है। यहां सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सब रहते हैं और शांति से रहते हैं। ये आतंकवाद उनका सप्लाई है वारिस भाई। ये आतंकवाद पाकिस्तान का सप्लाई है। इसमें अगर हम खेल लेंगे, अगर पाकिस्तान की संसद का और राहुल गांधी का, अगर क्या नाम है पैनल, प्रेम शुक्ला जी एंड वारिस जी, अगर पाकिस्तान की संसद का और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट एक होगा, अगर पाकिस्तान के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की स्टेटमेंट को कोट करके बोलेंगे देखो वहां भी है हमारा एक मुसलमान भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, विलायत से पढ़ा हुआ, बहुत पढ़ा लिखा, जो हमारी बात करता है, तो उसमें हमारी बात, हमारे देश की क्या हालत होती है आप ये सोचिए। Why can't we all talk in one voice? वारिस पठान AIMIM एंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रेम शुक्ला जी, दोनों वरिष्ठ लोग। थैंक यू जी। फ्लोर इज योर। ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो यह है कि जब ऑल पार्टी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तमाम विपक्ष के नेताओं ने, इंक्लूडिंग आवर पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मोदी बीजेपी फैसला करेंगे, हम उसका सब समर्थन करेंगे। देश की 140 करोड़ जनता मोदी के समर्थन में खड़ी है इस क्राइसिस के समय। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ ने रोका है नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को खदेड़ के उखाड़ फेंकने के लिए। हम तो चाहते हैं कि जो आतंकवादी, उनके सरगना, और ये पाकिस्तान इतना सा टिल्लू भर एक मुल्क जो हमारे यहाँ पे लाशों के ढेर लगाता जा रहा है, 26/11 उसने कर दिया, पुलवामा कर दिया, अभी पहलगाम में इतनी बड़ी उसने साजिश रच के बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को कत्लेआम कर दिया, तो उसको क्यों बख्शा जाता है? वहाँ पर जाके उसका धर्म पूछते हैं, तेरा धर्म क्या है, तेरा मज़हब क्या है, किसको पैंट उतार के चेक किया जाता है, और इतनी दरिंदगी के साथ उनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल किया जाता है। तो क्या इन दरिंदगों को जीने का अधिकार है? क्या इन दरिंदगों को तो फिनिश करना चाहिए ना? किस चीज़ ने रोका? हम तो चाहते हैं कि फौरी तौर से भारत पाकिस्तान के अंदर घुस जाए और ये तमाम दरिंदों को खत्म करे, और इस बार घुस के निकलना नहीं है ऐश्वर्या, घुस के वहां जम के बैठ जाना है, क्योंकि वो अपनी जमीन है, अपना मुल्क, अपनी जगह है, वो क्यों हम उनको दे? मगर यहाँ आपस के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर भिड़ रहे हैं। और मुझे यकीन है ऐश्वर्या, आप भी मानते हो इस बात को, बीजेपी के प्रवक्ता शुक्ला जी भी मानेंगे कि अगर वाकई में किसी ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया है पूरा इन दिनों के अंदर, तो कोई और नहीं, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उन्होंने मुनीर की बजाय बराबर से हालत खराब कर दिए। आफरीदी को तो उन्होंने तो जोकर कहा। मैं तो एक स्टेप जाकर बोलता हूं कि आफरीदी तो ISI का कुत्ता है। उनके इशारों के ऊपर वो बोल रहा है, हमारे देश के अंदर नफरत फैला रहा है, उसको अधिकार क्या है हमारे देश के बीच में बोलने का? कौन होता है वो? तो हम तो बोल रहे हैं ना। मगर यहां क्या हो रहा है, अगर किसी ने डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को सवाल कर लिया, जबकि सरकार खुद ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा था कि हाँ हमारे से चूक हो गई है, क्या आपकी चूक हुई? तो आप उनके खिलाफ 3 महिलाओं के खिलाफ आपने FIR कर दिया। यहां पर मुसलमानों को
ये बोला जाता है कि अब तुम्हारी दुकान में आएंगे, हनुमान चालीसा अगर आप नहीं पढ़ सके तो आपको हम मारेंगे। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर, एक मुस्लिम महिला अगर चले गए उसके बाद इलाज करने, तो नॉन मुस्लिम लेडी महिला डॉक्टर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया ऐश्वर्या। तो हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? अरे हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? ये वक्त है। अब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था ऐश्वर्या कल, जिसमें 75% जो देशवासी है भारतीय, वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को पुलवामा और उरी से भारी अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। ये समय ये आ चुका है, तो क्यों ना हम खदेड़ दे। एक पेड़ है जो नफरत फैलाता जा रहा है, उसको जड़ से खदेड़ के फेंक देना चाहिए। वारिस पठान बार बार वो लाशों पे, ये वारिस पठान बोल, हम यहाँ के ऊपर बस। प्रेम शुक्ला जी, ये वारिस पठान की आवाज है। भारतीय मुसलमान मेरे को इसमें एक अंडरहैंड टॉन्ट दिख रहा है। ये प्राउड, सुनिए ऐश्वर्या 10 सेकंड में बोलिए, आप 30 लीजिए, बोलिए ऐश्वर्या 10 सेकंड में 30 लीजिए, बोलिए। कर दूंगा। मैं वारिस पठान एक भारतीय प्राउड मुसलमान हूं। अगर याद रखिए ऐश्वर्या, हमारी सेना सक्षम है इन आतंकवादियों को और इनके सरगना को खत्म करने के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई कभी देश को, तो वारिस पठान पीछे नहीं हटेगा। आपको दिखेगा हमारी सेना के साथ कांधे से कांधा मिलाकर वहां खड़ा है सरहदों के ऊपर, और उनका सफाया कर रहा है आतंकवादियों का। क्योंकि हम तो 1947 से जान देते आ रहे हैं, हम तो शहीद होते आ रहे हैं ना, फिर देश के लिए। मेरे भारत देश की सिक्योरिटी का सवाल है। ऐसे टाइम पे तो हम सब साथ में खड़े हैं, और देश की बात आ गई तो देश सबसे अव्वल है। ये आतंकवादियों को खात्मा करना हमारा बहुत ही जरूरी है। और पाकिस्तान को इस बार ओके वारिस जी, काउंटर ले रहा हूं प्रेम शुक्ला जी का, और उसके बाद वापस आ रहा हूं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये एक ना हवा चल रही है, जैसे होता है ना, पहले होता था दिल्ली के दो, सेंट्रल दिल्ली से जोरबाग की तरफ वाले जो दो क्लब हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक फोर्थ क्लब में, वहां बैठ के बातें होती थी। आजकल सोशल मीडिया पे होती है ज्यादा बातें। ये हवा बनाई जा रही है कि देखो अमेरिका ने भारत को रोक लिया, देखो अमेरिका ने भारत को रोक लिया। ये जितना भी ब्रवाडो अभी वारिस पठान ने दिखाया, ये जितना भी अभी छाती चौड़ी वारिस पठान ने दिखाई कि लड़ो, वारिस पठान तुम्हारे साथ है, असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ है, प्रेम शुक्ला जी लड़ो, ये उसका एक अंडरहैंड है, चाहे वो माने ना माने। ये टॉन्ट है कि कुछ नहीं कर पा रहे हो। अभी सिस्टम क्या है, हम मारेंगे हमें पता है, लेकिन समय हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, वेपन हमारा होगा। इनको लग रहा है 10 दिन हो गए तो कुछ होगा नहीं, इसलिए क्या ब्रवाडो करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। क्या रोक रहा है बीजेपी को? हम आपके साथ हैं, वारिस पठान बीजेपी के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ है, कर दो चढ़ाई। तो ये एक अंडरहैंड के साथ बोला जा रहा है, आप समझ रहे होंगे। देयर इज एन अंडरहैंड सिनिसिज्म टू इट। टॉन्ट की तरह कहा जा रहा है, चुटकी लेते हुए कहा जा रहा है, हाँ देखो कुछ नहीं कर पाए। प्रेम शुक्ला जी देखिए ऐश्वर्या जी, राष्ट्र प्रथम की बात ही अगर वारिस पठान करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके राष्ट्र प्रथम, चाहे जिस जो है टोन में कह रहे हो, चाहे जिस टॉन्ट से कह रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से राष्ट्र प्रथम की बात निकलती है। मैं इस पर भी उनका स्वागत करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी चाहे जिस रवैये से कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। रही बात, आपको ध्यान होगा ऐश्वर्या जी 1965 में जब रण ऑफ कच्छ में जो है पाकिस्तान ने आक्रमण शुरू कर दिया, हमारे तत्कालीन जनरल थे JN चौधरी और जनरल अयूब, दोनों एक ही मिलिट्री स्कूल के प्रोडक्ट थे। जनरल अयूब उनसे मिले लंदन में, तो उन्होंने कहा कि भाई युद्ध कब शुरू करोगे आप? जनरल अयूब ने पूछा। तो जनरल प्रेम शुक्ला जी, ये लाइव तस्वीरें हैं, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास से NSA से मिलके नेवी चीफ निकल रहे हैं, सिर्फ उसकी ये लाइव तस्वीरें, बस इतना बता रहा था। प्रधानमंत्री आवास से तो जो लोग वो टॉन्ट मारने में ज्यादा विषय, उस विषय को दोबारा चलाना, उनको पता होना चाहिए कि डेलिब्रेशंस आर ऑन। हम मारेंगे, समय हमारा होगा और तरीका भी हमारा होगा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी मुझे रोकना पड़ा आपको। थैंक यू सर। हाँ, जनरल JN चौधरी ने कहा था कि वक्त भी हमारा होगा, जमीन भी हमारी होगी और जीत भी हमारी, और हुआ वही। जनरल अयूब बुरी तरह मारे गए, लाहौर घेर लिया गया, जनरल अयूब को बहुत ही जो है बेइज्जत होके वहां के राष्ट्रपति पद और जनरल के पद से जाना पड़ा था 1971। याद कीजिएगा, इंदिरा गांधी राजनीतिक कारणों से मार्च 1971 में ही युद्ध चाहती थी, लेकिन सैम मानेकशॉ जो तत्कालीन फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कहा कि मैडम हम अपने समय पर अपने अनुकूल माहौल में हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और एक घाव दो टुकड़े कर देंगे, और हुआ वही। दिसंबर 2071 में हमला हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ऐसे ही
निश्चित तौर पर घुसकर पाकिस्तान के न केवल आतंकवादियों को बल्कि उनके आकाओं को भी, और जो आपने स्टोरी चलाई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े, एक बार भारत से उसने बांग्लादेश में बंगालियों को और हिंदुओं का नरसंहार किया था जी, तो उसके 2 टुकड़े किए ना। हम शिमला समझौते में उस पर दया कर गए थे, लेकिन इस बार उसके कितने टुकड़े होंगे और कितनी बुरी तरह मार खाएगा वो, ये आने वाला समय देखेगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को, भारतीय नागरिकों का नरसंहार करने वाले शैतानों को जहन्नुम भेजने से रोक सके। कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है आज जो भारत के निर्दोष भारतीयों का रक्तपात करने वाले शैतानों को जहन्नुम पहुंचाए बिना शांत कर दे। ऐसी कोई ताकत नहीं है। जो आज हंस रहे हैं वो कल जब पाकिस्तान की खून के आंसू देखेंगे तो उनको पछतावा होगा कि हमने भारत को, हाँ, खून के आंसू रोएंगे, ये निश्चित समझे। वारिस जी बोलिए और उसके बाद मैं चाहता हूं रोहित और बिलाल दोनों आ जाए। हाँ वारिस जी बोलिए, बोलिए वारिस जी। देखिए ऐश्वर्या, मेरा प्रेम शुक्ला से, बीजेपी से 1000 मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकली इंडिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे, क्योंकि डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री है, लेकिन यहाँ पर जब देश की सुरक्षा का सवाल आ गया है तो हम सब साथ में खड़े हुए हैं और आतंकवादी का सर्वनाश करने के लिए हम तैयार हैं। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल मीडिया को भी प्ले करना जरूरी है ऐश्वर्या साहब, आप जैसे बड़े एंकर का भी उसमें रोल आता है। अब देखिए, सरकार ने यूट्यूब के सारे जो पाकिस्तानी चैनल थे उनको बंद कर दिया, सरकार ने जितने वहां के लोगों का ये चैनल चलाता, म्यूजिक वाले जो वाले, सबको बंद कर दिया। हर चीज पाकिस्तान से हमने अपने सारे बिजनेस के रिलेशनशिप सब तोड़ दिए, लोगों ने अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। मगर फिर भी आपको नहीं बोल रहा हूं, कुछ और आप जैसे मीडिया के चैनल भी जो है वो पाकिस्तानियों को बुलाते अपने चैनल के ऊपर बिठाते हैं, 10,000 रुपया दे के उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप क्यों उनको बॉयकॉट नहीं करते? कर दिया, उनको बॉयकॉट नहीं कर। वारिस पठान, इट्स डन। लोगों का लाना, कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट, कोई पाकिस्तानी गेस्ट होगा नहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे नहीं होगा। पॉलिसी है, मैंने हर चैनल, ऐश्वर्या, मैंने भी सब चैनल को कहा है कि अगर आपके चैनल पे पाकिस्तानी आके बैठा तो उस डिबेट में एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी मैं वहां पे आके नहीं बैठूंगा। अच्छी खुशी की बात है आपने नहीं बोला, क्योंकि आपकी भी जवाबदारी बनती है थोड़ी। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हमारे देश भारत का मसला है ऐश्वर्या, इसमें सबको एक होकर एक वॉइस के अंदर बोलना पड़ेगा। इसमें कोई नौटंकीबाजी कोई नहीं कर रहा है, इसमें कोई दिखावा कोई नहीं कर रहा है। जो हक की बात है वो वारिस पठान आपके चैनल पर बैठ के कर रहा है कि हम 140 करोड़ की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, जो भी मोदी जी स्टेप उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ वो सब हम समर्थन करेंगे। ये तो सारे मंत्रियों ने, लीडरों ने, सबने कह दिया है। अब देर किस बात? अब वहां से वो मुनीर जैसा बोलता है कुछ भी है, वो आफरीदी जैसा साला कुत्ता जिसकी कोई औकात नहीं वो कुछ बोलता जा रहा है। तो हमको रुकना नहीं है। इस बार उरी से और पुलवामा से बड़ा काम होना चाहिए भारत द्वारा, तब जाके सुधरेंगे। मतलब हम तो बैठे 26/11 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, क्या हुआ? हमने कसब को फांसी दे दी। अब फांसी के बाद उसको मुंबई के मुसलमानों ने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी दफनाने के लिए। ऐश्वर्या, आपको पता है या नहीं? हम ये वाले लोग हैं, ये भारतीय, ये हमारे में जज्बा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। ये जज्बा लेके हम चल रहे हैं ऐश्वर्या इस वक्त। तो हमको चाहिए, देखिए, आप यूट्यूब बंद कर देंगे, आप अब ये बंद कर देंगे, आप रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, कुछ नहीं। जो एक बार गलती करे वो है शैतान, जो बार बार गलती करे वो है पाकिस्तान। तो क्यों हम उसके खिलाफ अटैक नहीं करते? रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो चाहूंगा हमारे देश में भी जो चल रहा है, एक लेडी जिसका बेचारे पति का कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों ने, दरिंदों ने, कुत्तों ने उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। वो शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने आकर। उसने ये कहा कि आप मुसलमान और कश्मीरियों के पीछे मत जाइए, आप, हमको यकीनन बिल्कुल हमको इंसाफ चाहिए, अब उनके पीछे मत जाइए। तो बस ये सब शुरू हो गए। एक विधवा को आप गालियां बक रहे हैं, इनके ट्रोल आर्मी लोग। कब रुकेगा ये ऐश्वर्या? चलो बताओ मेरे को, क्यों एक विधवा को तो बख्शे जिसकी शादी अभी भी हुई? तो ये जो मानसिकता है इसको हमको कम करना पड़ेगा। और जब देश एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज, एक टोन में खड़ा है तो तमाम देशवासियों को साथ में खड़े रहकर पाकिस्तान को खत्म करना जरूरी है इस स्टेज। ओके, रोहित एंड बिलाल, रोहित, सरदार साहब एंड बिलाल। बिलाल आ रहा हूं, लेकिन रोहित तुमने सुना वारिस जी कह रहे सब एक साथ हैं, लेकिन एक टॉन्ट की एक भाषा जो कांग्रेस पार्टी, आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सुना तुम? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सुना, हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को सुना,
एक जैसी टोन लगती है। दिक्कत मुझे तब होती है जब भारतीय नेताओं का और पाकिस्तान के नेताओं की टोन सेम हो जाती है। रोहित, ऐसा है, पाकिस्तान अब घुटनों के बल पर गिरकर अपने अस्तित्व के संरक्षण की भीख मांग रहा है दुनिया के पैमाने पर, क्योंकि उसको मालूम है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक विशाल व्यक्तित्व का व्यक्ति जो अद्भुत क्षमताओं का धनी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विद्यमान हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी। कांग्रेस पार्टी तो शिखंडियों की सेना के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस पार्टी उकसा रही है देश के लोगों को। ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रल सिक्योरिटी का इशू है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहने पर या किसी और राजनीतिक दल के प्रवक्ता के कहने पर थोड़े हमला कर देंगे। और ये चैलेंज थोड़े है कि जरासंध ने अपने जंघा पर हाथ मार दिया तो दुर्योधन ने अपने मूंछ पर ताव मार दिया तो गांधी पर धनुष चढ़ा दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इस पर भारत के प्रधानमंत्री जी हर प्रकार से विचार करके, तीनों सेना के साथ विचार करके, देश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार करके, सबके साथ विचार करके पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने के लिए ऐसा गणासा चलाएंगे कि पाकिस्तान का जड़ नेस्तनाबूद हो जाएगा। कांग्रेस क्या बात करेगी ऐश्वर्य जी, और या अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों का जो ओपिनियन दुख होता है, ये लोग क्या बात करेंगे। मेरे को बहुत दुख होता है जब भारत के नेताओं को, और इसलिए मैंने वारिस को भी कहा कि जब उनका और असाउद्दीन ओवैसी का नाम पाकिस्तान की संसद में द पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट, राहुल गांधी, असाउद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, रोहित, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये हमारे नेता है। बिलाल, तुम्हें नहीं लगता कि सबको एक आने का ये जो अंडरहैंड टॉन्ट दिया जा रहा है, नहीं अभी करो, नहीं कब करोगे? अरे भाई, वी विल डिसाइड। समय हमारा होगा, टाइम हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हमारा होगा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, पर हम तो साथ रहे। उन्होंने कोशिश की है कलमा पढ़वा के, पैंट उतरवा के, क्या बदतमीजी, क्या दरिंदगी छोड़ी नहीं है उन्होंने हमको 80-40 में बांटने में, 100-40 में बांटने में। पाकिस्तान के प्रवक्ता देखिए आज पूरा रोहित आ रहा हूं, पूरा देश एक साथ है, चाहे वो कोई सी स्पेशल गेस्ट रखने वाला हो। आज एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान को घुस के मारने का काम करेंगे। लेकिन रोहित भाई, आप यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस का जमाना बताइए। 1971 के अंदर 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस ही थी। 1965 के अंदर जो जिस तरीके से घुस के मारने का काम किया था वो कांग्रेस ने यहाँ किया था। कांग्रेस और उसकी बात नहीं हो रही है। आज देश को एक साथ खड़े होना है। आप हर चीज में राजनीति नहीं कर रही है। हम यहाँ पे ऐलान करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात मत कीजिए। उसका सर काट के हम ले जाएंगे, हमको भेजिए। भारत की सेना को श्रेय दीजिए। भारतीय सेना ने तो टुकड़ा किया, कांग्रेस क्या तो टुकड़ा करेगी? अच्छा, हमको आज साथ आकर कहना अच्छा, कैसे लोगों बिलाल, बिलाल देखो, परिस्थिति की बात करती है। बिलाल देखो, भारतीय सेना की बात कीजिए। भाटिया जी आ रहा हूँ, बस वापस लीजिए। कांग्रेस के वारिस भाई आ रहा हूँ, लेकिन बिलाल बोलना बहुत आसान है। थैंक यू। फेडर्स डाउन, फेडर्स डाउन। बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि मुझे छोड़ दो, मैं आऊंगा। वारिस पठान, एक सेकंड भाई, फेडर डाउन। शर्मा समझ नहीं आ रहा, फेडर डाउन, आउट, ऑफ स्क्रीन, दोनों ऑफ। ये बहुत आसान है, मैंने अभी कहा रुक जाओ। शर्मा नहीं समझ आता। ये जो इस समय मेरे साथ स्क्रीन पे थे, अब ले आओ शर्मा। आई वांट टू गिव पीपल अ सरप्राइज। ये जो व्यक्ति भी इस समय मेरे साथ ऑन स्क्रीन है, मेरे को शायद आपको इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। इज अ वेरी पॉपुलर गाय, बट बोलना आसान होता है। वारिस पठान, बोलना उससे भी आसान होता है। बिलाल, अरे हमें छोड़ दो। जैसे वारिस पठान बोल रहे थे कि हम कंधे से कंधा मिलाते नजर आएंगे। अरे हम छोड़ दो, हमारी इतनी औकात है, हम करते आएंगे। ये हैं फॉर्मर एनएसजी एंड कोबरा कमांडर राज शहरन। राजनेता जोश में बोल जाते हैं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम माराएंगे। जब एक स्मिथ एंड वेसन 9mm चलानी पड़ती है ना, और उसका जो बैकफायर आता है, कंधा उतर जाता है, इंसास तो छोड़ दीजिए, AK-47 तो छोड़ दीजिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्मिथ एंड वेसन 9mm पिस्टल। मैं एक विदेश में था, वहां पे शूटिंग रेंज थी। मैंने बोला ऐसे चलती है, मेरे फाख्ते उड़ गए थे। मैंने ऐसे चलती है, ये बोलना आसान है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये पाकिस्तान, ये 4 प्रांत है, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में ड्यूरेंट लाइन है। ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में मर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके आर्मी चीफ कहते हैं हम हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। ये कहते हैं हमने चाइना से PL-15s मंगा लिए हैं, हमने चाइना से क्या क्या मंगा लिया, हम सब कर लेंगे। चाइना कॉपी बहुत अच्छा करता है, ये आप जानते हैं।
तो क्या चाइना ने इतना कॉपी कर लिया है कि पाकिस्तान ने गधे बेच के जो वेपन्स मंगाए हैं राजचरण जी, उससे भारत को टक्कर दे सके? आई फ्रैंकली वांट टू आस्क राज, 60-40। आप गधे बेच के गधे जैसा सामान ही तो लाओगे। जी राज। आप हीरा बेचोगे तभी तो हीरे जैसा सामान आएगा आपके पास। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बात ऐसी है कि जब भी इंडियन फोर्सेस को मौका मिलेगा दे विल किक द एसेस ऑफ पाकिस्तान, उसमें कभी कोई इशू नहीं आने वाला। और वी हैव नो डाउट अबाउट आवर कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर ऐसी कोई स्ट्राइक अभी होती है तो पहली बार होगी। हमने पाकिस्तान के पहले भी कई बार छक्के छुड़ा रखे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये जो समय है, ये जो हमारे राजनीतिक मतभेद हैं उनको हटाकर राष्ट्र हित के लिए हमें अब देखना है कि जो हमारे साथ अभी ये दुर्घटना घटी है पहलगांव वाली, उसके लिए कैसे बदला लिया जाए। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट लगी हुई है। और हमें अभी अब से कुछ देर पहले राज आप निकले, मैं वो चाहता हूं वो विजुअल चला दीजिए। नेवी चीफ अभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो एनएसए का दफ्तर है वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को ब्रीफ करके अभी बाहर निकले। करीबन 1 घंटे से ज्यादा की बैठक चली और ऐसी बहुत, जैसे देखिए सोर्सेज बहुत कहा जा रहा है कि नेवी कैन बी यूज्ड इन अ मैसिव वे। राज, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहते हो। देखिए, हर एक नेवल कैपेसिटी, जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इट्स लाइक नन अदर। पाकिस्तान की तो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, पाकिस्तान तो है ही नहीं नेवी में कहीं भी। बिल्कुल। सो आई वांट टू ओन द नंबर्स कि हमारे पास ये जहाज हैं या हमारी वो है। बट द थिंग इज कि जो इवन मैं 1971 या 99 से भी अपने नेवी, इंडियन नेवी की बात करूं तो वो मच मोर कैपेबल है और काफ़ी इवॉल्व हुई है। तो नेवी की बात, और मैं नेवी का नहीं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि हमें नेवी प्लस एयरफोर्स प्लस आर्मी तीनों का ही टेक्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। और आई थिंक इसी के लिए आफ्टर 1999 आप देखोगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का भी प्रावधान रखा गया था। तो आई थिंक उसका एक राइट टाइम आ गया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का टेस्ट करने का। जी, तो टेस्ट करने का बिल्कुल उसको किया जा सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो ये कहता है कि हमने PL-15s ले लिए हैं, हमारे जो F-16s हैं वो तुम्हारे रफाल को ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, हम 4.5 मिनट में नई दिल्ली के ऊपर होंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे बात करना आसान है। सोशल मीडिया पे मैं भी बोल सकता हूं वारिस पठान की तरह कि मेरे को दे दो AK-56, मैं भी जाके चला लूंगा, वहां पे लोड ही नहीं होगी, लॉक ही नहीं हटेगा। देखिए, बिल्कुल आई डू एग्री, लॉक नहीं हटता लोगों से। आई हैव सीन पीपल जो कई सालों से चला रहे होते हैं, उनसे लॉक ही नहीं हट पाता, लॉक जैम हो जाता है। बोलना आसान है कि हम बिलाल, बोलना आसान है, कर भी देते हैं बोलना बिलाल, बोलना आसान है। देखिए, चाहे आप समझो मेरी बात। देखिए, जी राज, P-15 ले आइए, कुछ भी ले आइए, कमिंग वारिस भाई, मैन बिहाइंड द ट्रिगर इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आदमी का जज्बा, बिल्कुल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी का जज्बा। और रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे अब तक अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें तब तो World War 5 हो चुका होता। ट्रू दैट। बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देते हैं राज जी। एक और मिनट एंड देन आई एम गोइंग बैक टू माय डिबेट। भाटिया जी, प्रेम जी, वारिस जी आ रहा हूं। एक लास्ट सवाल, ये सोशल मीडिया पे आजकल ऐसे धारणा बनाई जाती है, मैं इस पे भी आपका चाहता हूं। ये जो लोग पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं, चाहे वारिस पठान मुंह पे नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा अंडर हैंड है बहुत कहती थी बीजेपी कर दोगे, कर दो। थोड़ी स्ट्रैटेजी लगती है राज, बिल्कुल, बहुत थोड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तान को मुंह के, मतलब उसको मुंह की खिलानी है, नाको चनो चबवाने हैं, ईंट से ईंट बजानी है, इसको इस बार ऐसा मारना है कि उठ ना पाए दोबारा। उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ी तो स्ट्रैटेजी लगेगी राज। बिल्कुल। देखिए, आपको कोई भी, मैं कहता हूं कि जब इंटरनेशनल वॉर की बात टाइम आता है तो उसमें बहुत प्लानिंग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। मैं एक छोटी सी लेवल की बात करूं इंसर्जेंसी की, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे तुरंत जाके ऑपरेशन हो जाए, नहीं। उसके लिए आपको मेटिकुलस प्लानिंग करना पड़ता है, इंटेलिजेंस कोलैबोरेट करना पड़ता है, और आपको लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं कि कौन सी हम टेक्निक या टैक्टिक्स यूज़ करें ताकि इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म रहे। तो जो अभी आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट खाली बैठी है। थिंग्स आर मूविंग, थिंग्स आर रोलिंग, बट आई एम वेरी मच श्योर कि जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिससे जो पाकिस्तान है, इसके जो भी इरादे हैं बहुत ही ध्वस्त होने वाले हैं जल्दी। और मुझे लगता है कि रादर देन हैविंग अ सिमेट्रिकल वॉरफेयर, वी शुड गो फॉर असिमेट्रिकल वॉरफेयर। Absolutely. बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज चौरन। He was just telling it. Can I go back to प्रेम शुक्ला जी, भाटिया जी and वारिस जी? Thank you so much, Raj. Thank you. Raj has to go direct. तो मैं ये कह रहा था, वारिस भाई सुना आपने, बोलना आसान है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, लेकिन भाटिया जी, इन्होंने सिखों को तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान में। जिस सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम पाकिस्तान की संसद में एक दिन पहले लिया था, प्रेम शुक्ला जी, उसने अगले दिन ये बोला था पाकिस्तान की संसद में कि देखो हमने सिखों को तोड़ दिया, हमने सिखों को पाकिस्तान आने दिया है लेकिन बाकी सबको रोक दिया, हम सिखों को हिंदुस्तान में बाकियों से अलग कर रहे हैं, यानी हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता है, बेतुकी बात है, ये ऐसा इम्पॉसिबल है।
भाटिया जी, लेकिन हम सबको समय आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े होके इनके पाकिस्तानियों को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है, मुझे तक कंफ्यूजन समझ नहीं आती। जवाब तो पहला थप्पड़ तो प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही मार दिया, ये कह के कि सिंधु का जो समझौता है उसको कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, सस्पेंड करता हूँ। पहला थप्पड़ तो मार दिया, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब तो अगला हमला उनको करना चाहिए था, बुज़दिलों को। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें हिंग रहे हैं, हम ये कर देंगे, तुम आओ तुम आओ। अरे हम तो आ गए, हमने तो सिंधु समझौते को कैंसिल कर दिया। ये आप इस समझौते को कैंसिल करना कोई छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको कोई समझ नहीं पा रहा, अभी इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पा रहा। इसके एक सिंगल इसी के इम्पैक्ट से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये आपस में टूट के मर जाएंगे। वॉर क्या होता है? वॉर में हमें दुश्मन को खत्म करना है, खुद को खत्म नहीं करना है। झगड़े में सबसे पहले चीज देखनी है कि हमें दुश्मन को मारना है, दुश्मन को खत्म तहस नहस कर देना है, वो वॉर है। ये कौन सा वॉर है कि तू मुझे मुक्का मार, मैं तेरे को मुक्का मार देता हूं, हो गया वॉर? दैट इज नॉट वॉर। वो पुराने जमाने का वॉर था। आज की दुनिया का वॉर बहुत स्ट्रेटेजिकल वॉर है, और उस वॉर को प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, ये लड़ रहे हैं। जहां सेना के लड़ने की बात आएगी, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, ये सारी दुनिया जानती है। 3 युद्ध ये लड़े, तीनों युद्ध ये जीते, ये कहने की जरूरत नहीं है। तब तो हमारे पास शायद इतने 71 में 65 में इतने उनसे ज्यादा इतने वेपन भी नहीं थे जितने आज हैं। आज तो हम उनसे कई गुना ज्यादा है, तब तो नहीं थे, फिर भी जीते। तो इसलिए ये बार बार कहना बेकार है कि हम वो वॉर। अरे वॉर तो होना ही है यार, वॉर जब होना होगा जरूर होगा। जब वॉर की स्थिति आएगी तो वो भी होगा, वो लास्ट स्टेज है हमारा। लेकिन उससे पहले हमें करना है। रही आप बात कर रहे हो कि सिखों की, अरे आप एक जमूरे को पैसे देके पुन्नू को वहां खड़ा करके बुलवा लेते हो तो पूरी दुनिया के सिख के आपके साथ हो जाएंगे। सारी दुनिया उसको फैक्ट जानती है, पूरे सिख जगत उसको जानता है। वो अगर उसमें इतनी हिम्मत है, उसको तो मैंने पहले भी आपके शो पे चैलेंज किया था, आके दिखाए हिंदुस्तान, बोल के दिखाए इंडिया में सिखों को। अरे वहां अपने घर में भोंकने से तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी भोंक ले। तेरे में हिम्मत है तो इंडिया आ, सामने आके बात कर, देखते तेरे में कितना दम है। ना वो पगड़ी डालता है, ना उसके केश है, वो काहे का सिख है? पहली बात तो वो सिख ही नहीं है, वो काहे का सिख है? सारे खालिस्तान खालिस्तान बोल के उसको जिता रहे हो। ना उसने पग रखी हुई है, ना उसने केश रखे हुए हैं, ना उसके पास, ना उसने कोई 5 कंगार रखे हुए हैं। काहे का सिख है वो? कौन सा खालिस्तानी सिख बना हुआ है वो तो इनका पेड़ कुत्ता है एक तरह से। जो प्रेम शुक्ला जी, देखिए वारिस पठान कह रहे हम ठीक है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाटिया जी कह रहे भाई ये पन्नू बकवास करता रहेगा, रखो भाटिया जी, पन्नू बकवास करता रहेगा। लेकिन वारिस पठान एक बात कह रहे हैं कि इस समय हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए नहीं है। नॉर्मली मैं 99% मैं वारिस पठान से डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस समय वारिस पठान कह रहे भैया नहीं, आप चलो ना, करो जो करना, हम आपके साथ हैं। इंटरनल राजनीति हम इफेक्ट नहीं होने देंगे, इंटरनल राजनीति हम करते रहेंगे बाद में, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ना है तो हम उसका इंपैक्ट नहीं आने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रेम शुक्ल जी और वारिस पठान। देखिए ऐश्वर्य जी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हुए हैं, उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक ग्रंथ में 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो इस मौके पर सटीक बैठती है। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूंकते सांप डसते हैं, कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रिकुटी विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। जब हमारा शर उठेगा, हमारा अस्त्र उठेगा, तो आज जो हमको देवता समझकर जो दानव आज हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जो वंचक श्रृगाल गीदड़ हम पर जो हंस रहे हैं और जो सांप हमें डस रहे हैं, ये सारे के सारे हाथ जोड़कर हमारे सामने यानी मां भारती के सामने खड़े होंगे और सारी दुष्टता छोड़कर चुपचाप भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। और ये मां भारती की शक्ति जो है वो 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है। इसलिए
जो कोई इस देश को विभाजन की बात करेगा उसको भी यह देश माफ नहीं करेगा। जिसको आना है वो साथ आए, और निश्चित तौर पर जो साथ आएगा उसका स्वागत है। हम पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को सबक सिखाए बिना, उन श्रृगालों की जब तक जो है दांतों को तोड़े बिना, उन सांपों के विष दंतों को निकाले बिना शांत नहीं बैठेंगे। शांत नहीं बैठेंगे। वारिस पठान, वारिस जी, वो कह रहे हैं आप साथ हैं। अच्छा, अगर आप जेन्युइनली देखिए साथ हैं ऐश्वर्या, आज 10 दिन हो गए जी, बिल्कुल जेन्युइनली, इसमें कोई ढोंगबाजी का सवाल ही नहीं आता ऐश्वर्या। जो मैं बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को आपने खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात किया आपने, बहुत अच्छा कार्य किया भारत देश ने। आपने यूट्यूबर को बंद कर दिया, बैंड कर दिया, बहुत अच्छा किया। तमाम डिप्लोमेटिक जो टाइज थे पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिए, बहुत अच्छा कर दिया। जितने पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में रह रहे थे आपने सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया, बहुत अच्छा काम किया। मगर यहाँ 75% देश की जनता चाहती है कि इससे भारी एक्शन, उरी पुलवामा से भी ज्यादा भारी एक्शन हो, तो क्यों रुकते हम। अब बात नंबर 2, ये मीटिंग की आपने बात करी ऐश्वर्या, अच्छी बात है। हमारा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सक्षम है, तीनों बहादुर है। मैं सैल्यूट करता हूं इनको। ये इतने सक्षम है कि किसी को भी जाके खदेड़ के फेंक सकते हैं। और ये पाकिस्तान तो पिद्दी पर बोल के वहां पे जाके आतंकवादी को खदेड़ने के लिए तो 2 दिन लगेगा, सब फिनिश हो जाएंगे ये लोग। मीटिंग तब भी हुई थी। अब क्या हुआ, मीटिंग के बाद में हमने देखा कि उस मीटिंग में सब बैठे हुए थे एयरफोर्स नेवी के सब, बड़ी अच्छी बात है। एक खाली कैमरामैन अलाउड था। 2 दिन बाद पता चला एक रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपने कास्ट सेंसस डिक्लेयर कर दिया। मीटिंग का अच्छा किया। हम तो 2021 से डिमांड कर रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज भी आप बता रहे हो मीटिंग है, तो मीटिंग का हम और देश ये चाहता है ऐश्वर्या, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कि कड़क एक्शन होना चाहिए। अब कड़क एक्शन का मीनिंग आप क्या निकालते हो, मैं क्या निकाल रहा हूं, देश वाले क्या निकाल रहे हैं, सबको पता है। कड़क एक्शन मतलब जड़ से खदेड़ना है। एक पेड़ है ऐश्वर्या, उसकी जड़ों के अंदर नफरत है, उसके अंदर जो पौधे लग रहे हैं वो नफरत का जहर उगल रहे हैं, तो जाके हमको उस जड़ से पेड़ को उखाड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर हम बैठे 26/11, जिनकी जाने चले गए उनके परिवार वालों को आप पूछिए वो क्या चाहते हैं। डिप्लोमेटिक टाइज आपने कैंसिल किया, बहुत अच्छी बात किया, मगर द कंट्री रिक्वायर्स एक्शन। दिस टाइम मोदी शुड मस्ट टेक एक्शन, क्योंकि हम सक्षम है। देखे, मेरी आर्मी पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं सैल्यूट करता हूं और हमेशा से मैं करता रहूंगा। तो उनको क्यों आगे अब बढ़ के खत्म करिए, तो देश का सवाल है ये। वरना तो फिर उरी हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, अब आगे क्या करेंगे, फिर आप आके बोलेंगे ठीक है हमारी कुछ चूक हो गई, गलती हो गई। उससे तो काम नहीं चलेगा ना ऐश्वर्या, गलती और चूक बोल देने से। हमको एक्शन लेने का टाइम है। रोहित कुछ कह रहा है, बोले रोहित। मैं कह रहा हूं कि बंद हो गया। घुमा फिरा करके ये नाक को सीधा ना पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं। इनकी राजनीतिक जो प्रपंच वाली भाषा है, इसको देश सुन और देख रहा है। इस सबसे जरूरतमंद समय में मुझे कविता याद आ गई 4 लाइन की। दानवता की विजय पराजय, मानवता की घोर अनय है, बात पराये की मत पूछो, हाय मुझे अपनों का भय है। कनेक्ट हो रहा है वारिस जी, कनेक्ट हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, कांग्रेस जैसे लोग जो हैं, ये लोग जो राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये लोग बार बार इंस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों से देश सब कुछ समझ चुका है। प्रधानमंत्री जी माकूल समय में माकूल जवाब देंगे, पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त होगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ रेप हो रहा है। उसकी सेना इतनी घबरा गई है, पाकिस्तान की सेना, जनरल मुनीर ने परिवारों को भेज दिया जहाज से, और डर के मारे कि कब अटैक हो जाए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उनके सेना का अधिकारी रेप कर रहा है इमरान खान के साथ। इस पाकिस्तान का कुछ होने वाला है क्या? ये औरंगजेब की परंपरा के जो संवाहक लोग हैं, इनका असली उपचार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सम्मानित सेना करने जा रही है। पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से जो पाकिस्तान को डिवाइसिव करने का जो आपने पूरा प्लान बताया है, भारत की सेना जो काम करने जा रही है, न भूतो न भविष्यति, न कोई किया न कोई कर पाएगा। इस तरीके से रैली में काम रैली की गई है, वहां पर ये रैली का वक्त नहीं है, ये वक्त है अटैक करने का, उनके ऊपर उनको खत्म करने का, नष्ट और नाबूद करने का वक्त है। अरे करेंगे ना अटैक, आपसे पूछ के अटैक करें। भारत की सेना आपसे परमिशन लेने आएगी। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को आप डिक्टेट करेंगे।
भारत के प्रधानमंत्री जी सेना के अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, सेना के सभी सम्मानित लोगों से बात कर रहे हैं। आप इंटरफेयर करिएगा, आप इंटरफेयर कीजिएगा। देश के संवेदनशील मुद्दों पर आप इंटरफेयर कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की भाषा में बात करना बंद कीजिए। आप लोग राजनीति करना बंद कीजिए। आप लोग ये उकसाने वाली राजनीति बंद कीजिए। क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी श्रीनगर चले गए। राहुल गांधी एक सेकंड रोहित, रिलैक्स। क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताओ। इनकी बात का जवाब दे रहा क्या हूँ। क्या एक एक करके बोलो। राजनीति हर चीज पे नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए कश्मीर में, क्यों नहीं गए श्रीनगर में उनसे मिलने पीड़ित परिवारों से? उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ, पूरे देश में कहीं नहीं गए, लेकिन बिहार में राजनीति करने का प्रेम शुक्ल जी को लाइए अलग से। प्रेम शुक्ल जी सवाल कर सकते हैं। प्रेम शुक्ल सवाल करो। प्रेम शुक्ल जी, प्रेम शुक्ल जी बोलेंगे। खत्म करके चले गए प्रेम दादा, तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं। प्रेम दादा, प्रेम दादा। वंचक श्रृगालों के भौंकने पर मैंने उत्तर दे दिया। जिन वंचक श्रृगालों को भारत की परंपरा नहीं पता, भारत की सेना का शौर्य नहीं पता, भारत की सरकार के निर्णय क्षमता का ज्ञान नहीं है, वो इसी तरह की जो है वृथा बातें करते रहेंगे। ऐसी वृथा प्रलाप करने वाले जो वंचक श्रृगाल है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना समय जाया करना है। एवरीवन ऑनर। ओके, आप जैसे लोगों से यही वो है किस तरीके का जवाब ही देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम सब लोग आकर इस पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म करें। 3 लोग आके चले गए और मार कर चले गए। उन लोगों को आज तक 10 दिन हो गए, कुछ पता नहीं है। अब तक तो खत्म कर देना चाहिए था। कहाँ गए? इंटेलिजेंस वगैरह पे सवाल कर लेते हैं तो बिलबिलाने लगते हैं आप लोग। ऐसे बिलावल जैसे वहां से भौंक रहे हैं, ऐसे लोगों को संदेश दीजिए। ऐसे लोगों को हम खत्म करने का काम करेंगे। कुछ भी आके कोई भी बोल के चला जाता है। पाकिस्तान क्या कह रहे हो रोहित? चैनलों पे वहां से आते हैं, भारत की सेना, भारत की नेवी और भारत की एयरफोर्स बुलेटिन जारी करके आपको बताएगी, लेकिन उस पे नहीं। अपने लोगों को यहाँ पर का मामला है, आपको पल पल का अपडेट दिया जाएगा। सुनो तो, भारत की सेना अपनी जानकारी आपको दे। क्या बात करते हो? सेना पे सवाल नहीं उठा रहे। भारत की हम सेना लोग इस देश की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उन पर सवाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के भोंपू की तरह बात करते हैं। भारत की सेना पे देश की सिक्योरिटी पर बात करते हैं आप लोग। भारत की सेना की गतिविधि की जानकारी पल पल दिया जाए कि पाकिस्तान को पता चल जाए। आप लोग पाकिस्तान परस्ती की बात बंद कीजिए। आज देश एक है। देश की एकता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। वारिस पठान को डिवाइड। ओके, भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी, एंड देन आई एम कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट्स। रोहित प्लीज। भाटिया जी, भाटिया जी। सर, मैं सिर्फ ये कहूंगा, हमारा झगड़ा आतंकवादियों से है, आम जनता से नहीं है। आम जनता तो ऑलरेडी अपने लीडरों से, अपनी फौज से इतनी परेशान है पाकिस्तान में। आम जनता से झगड़ा नहीं है, हमें मारना है वहां के आतंकवादी जो हमारे को तंग करते हैं, या उनके आका जो उनको पालते हैं। ये बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो स्ट्रेटेजिक मूव करेगा प्रधानमंत्री जी भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। अब वो जो डिसाइड करेगी, सेना डिसाइड करेगी कि कब अटैक करना है, कहां करना है, किसको करना है। दैट सेना हैज टू डिसाइड, किसी और को डिसाइड नहीं करना है। ओके, काइंडली इस पर राजनीति मत। ओके भाटिया जी, वारिस पठान एंड प्रेम शुक्ला, ओनली 2 पीपल नाउ। वारिस, एंडिंग कमेंट्स। वारिस पठान एंड प्रेम शुक्ला जी। वारिस जी, पहले मैं तो एक ही चीज चाहूंगा कि हमको गालियां देना चाहिए उन आतंकवादी दरिंदे कुत्तों को, हमको खत्म करना चाहिए आतंकवादियों को, उनकी मानसिकता को। जो वहां पर भी लोगों को तो मुहाजिर बोलते हैं, लेकिन हम भारतीय मुसलमान को अगर गाली देंगे तो ये गलत है। भारतीय मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ऐश्वर्या, इन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन वारिस पठान ने पिछले जुम्मा के दिन भी हाथ में पट्टी बांधी थी, ये पहलगाम के जो अंदर हुआ उसके शोक के अंदर, और हमने नमाज अदा करी थी। हमने जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल के, मैंने खुद ने अपने हाथ से पाकिस्तान का झंडा भी जलाया, पोस्टर भी जलाया, धरना प्रदर्शन किया हमने। फिर भी यहाँ के मुसलमानों को आप गालियां क्यों देना चाहते हो? ये आपस में लड़ने बिगड़ने का, पॉलिटिकल करने का वक्त नहीं। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई और तमाम जब नेताओं ने बोल दिया कि हम सब मोदी के साथ खड़े हुए, बीजेपी के साथ खड़े हुए, जो भी एक्शन ले हम उनके साथ में है, तो क्यों हम रुके हुए? वो मुनीर बात करता जा रहा है, वो बिलावल भुट्टो जिसकी मदर को आतंकवादियों ने मार दिया, वो फालतू फालतू अनपशना बकवास कर रहा है, वो आफरीदी पिटा हुआ जोकर कुत्ता ISIS का, वो फालतू फालतू बातें कर रहा है। तो इनको रोकने के लिए कोई ऐसा स्टेप लेंगे तब जाके इनकी जुबानों के ऊपर कंट्रोल आएगा, इनको खदेड़ेंगे तब कंट्रोल आएगा। वरना यहां पर आपस में वारिस पठान ने ऐसा क्यों बोला, मुझे रोज थ्रेट पे थ्रेट देते
करते जा रहे हैं। अरे भाई मुझे थ्रेट देके क्या मिलने वाला है तुमको, हमको चलो सब मिलके आतंकवादी को खत्म करना। वारिस पठान तो बोल रहा है ना, हमारी सेना पूरी सक्षम है, पूरा हमको भरोसा है उनके ऊपर, लेकिन कभी जरूरत पड़ गई तो हम सब चलेंगे बॉर्डर पे। जिंदगी मिली एक बार, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, ऐश्वर्या आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है, तो हम तो तैयार है। मगर आपस में लड़के इस वक्त कुछ नहीं हासिल होना है। ये देश को संभालना है तो सबको एक साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रेम शुक्ल जी वो कह रहे हैं साथ में रहो, हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों कर रहे हो? निश्चित तौर कोई हिंदुस्तानी मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहा है। कुछ जबरदस्ती हिंदू जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, और जो ठोकर जैसे मुसलमान हैं जिन्होंने आतंकवादियों को लाकर यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, उन ठोकर जैसे मुसलमानों को भी सूअर की मौत मारना ये हमारा धर्म है और ये होकर रहेगा। उनको मारेंगे, लेकिन सामान्य मुसलमानों का किसी ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। आप काहे मुसलमान किए जा रहे हो भाई? भारतीय कीजिए ना, भारतीय कहने में क्या कष्ट है? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप कर रहे हैं, और करना बंद कर दें। बारंबार जो है मुसलमानों को यहाँ उत्पीड़ित किया जा रहा है, इस तरह का झूठा रोना जो है वो बंद करने की आवश्यकता है। 10 सेकंड। बात है बिलावल भुट्टो की, जहां तक बात है मुनीर की, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। ओके, सबक सिखाएंगे। हमारी बहन ऐसा उनको लेफ्टिनेंट कर्नल नरवाल की बीवी, कभी जो है उनकी एक मिनट शुक्ला जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। शुक्ला जी 10 सेकंड। लेफ्टिनेंट नरवाल जो शहीद हो गई आतंकवादी हमले के अंदर, उनकी बीवी, उनकी पत्नी के खिलाफ जो भी कोई बातें कर रहा है वो वंचक है, वो श्रृगाल है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पे मुसलमान और कश्मीरियों का पीछा मत करो, आप जो है हमको इंसाफ दिलाओ। आप कोई नहीं कर रहा है, पकड़े, कोई नहीं कर रहा है। विधवा को आप इस तरह से कोई मुसलमान बीजेपी का टोला लग गया उसके पीछे। अच्छा, कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर थी, उसने एक महिला मुसलमान का इलाज करने से इनकार कर दिया। एमआईएम करता है सब हरकत, एमआईएम के सूअर करते हैं सब हरकत। क्या? अच्छा, पर्सनल करती है, एमआईएम के सूअरों की हरकत है। अरे देखो, गलत बात नहीं करने का, ये गलत बात है ना। सुअर, गधा, कुत्ता को नहीं, आप अपने शक्ल आईने में देख लो। आप अपनी शक्ल आईने में देख लो, आपको तीनों जवाब मिल जाएगा। सुअर, गधा कौन है आप देख लो अपने आप। रिलैक्स, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एवरीवन ऑन है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि निंदा से वो जिंदा नहीं हो जाएंगे। वो 26 लोग हमारे, वो निंदा से वो जिंदा नहीं होंगे। वारिस भाई, आपने कहा ना कि आपने एक बार कैंडल मार्च निकाला, काली पट्टी पहनी, निंदा से जिंदा नहीं होंगे। जिन्होंने मारा है उनको डंडा तो मारना पड़ेगा, और ऐसा डंडा, क्योंकि तेल पिला पिला के हमारे सैनिकों ने वो तैयार रखा। अभी बारी आई है, थोड़ा इंतजार करिए। ये ऐसे ही नहीं घंटों की मीटिंगें, प्रधानमंत्री आवास पे एनएसए को ब्रीफ किया जा रहा है। देयर इज समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए। देश को एक साथ रहना है। वी हैव टू बी टुगेदर। वी विल हिट बैक at our own sweet time and it will pain to them like how. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी।